Welcome student. I hope you will be fine and secure at home. Today I am taking the doubt class. जो क्वेश्चंस आपके डाउट में थे चैप्टर 3 मैट्रिक्स के, वो क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूं आपको, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो ये कई स्टूडेंट्स की डाउट में थी कि सर इसको क्वेश्चन को करा देना बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो 11th में कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक में से लिख सकते हो। हियर ए मैट्रिक्स इज 0 1 0 0 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है, और स्टेटमेंट आपको गिवन है Pn ai प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए। इसमें जो आई जो यूज हो रहा है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही आपको गिवन है। अब स्टूडेंट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपका मेन वही फर्स्ट स्टेप फॉर एन इक्वल्स टू 1, फॉर एन इक्वल्स टू 1 यानी कि P1 वी राइट द स्टेटमेंट P1 and put the value of n ai plus ba। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो सिर्फ 1 यही हो गया, और a की पावर ni मीन्स ai प्लस 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 मीन्स 0, और किसी की पावर 0 1 होता है आपको पता ही है, इंटू ba, और ये यहाँ पावर 1 थी। आप देख सकते हो खुद ही ai प्लस ba इक्वल्स टू ai प्लस ये 1 हो गया आपका ba, यानी कि विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। यू नो वेरी वेल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर हो चुका है। नाउ स्टेप नंबर 2, लेट अस एज्यूम दैट pk be true, pk be true। तो pk, अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे pk, और पूरा स्टेटमेंट में जहां भी n है वहां पे पुट कर देंगे आप k। तो ai प्लस बी ए की होल पावर k इक्वल्स टू a की पावर k आई प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, बी ट्रू। ये आपका सेकंड स्टेप हो चुका है, जो कि आप k के लिए हो गया। अब लास्ट स्टेप, नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये इसका थर्ड स्टेप है, जो कि लास्ट स्टेप है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है कि ये स्टेटमेंट pk प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप के लिए मैं कैसे कर रहा हूं आप यहां पे देखेंगे। और थर्ड स्टेप है आपका pk प्लस 1। तो फर्स्टली आप लिखेंगे स्टेटमेंट pk प्लस 1, और इसमें जहां पर भी आपको n दिखाई दे रहा है वहां पे आपको पुट करना है k प्लस 1। तो ai प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a की पावर n मीन्स a की पावर k प्लस 1 आई, प्लस n की जगह पुट करना है आपको k प्लस 1, और a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि a की पावर k इंटू बी ए। अब ये हो गया pk प्लस 1 का स्टेटमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्टली, थर्ड स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड को वेरीफाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी क्लियरली ai प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1। अब स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप देखेंगे ध्यान से। इसको पहले ब्रेक कर देंगे आप, ai प्लस बी ए की होल पावर k इंटू ai प्लस बी ए। इसको पावर को हमने ब्रेक कर लिया, k अलग कर लिया और 1 कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, तो आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब जो आपका pk वाला स्टेटमेंट था, इससे इसकी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू में पुट कर रहा हूं, यहां से इसकी वैल्यू ए की पावर के आई प्लस के इंटू
ए की पावर के माइनस वन प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए, ये वैल्यू हो गई आपकी फ्रॉम फर्स्ट से इंटू, और दिस इज सेम टू सेम ए आई प्लस बी ए, वन का मतलब पावर हो गई वन। अब हमें इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करके बस ये शो करना है, ये इसकी इक्विवेलेंट होगा, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे दो स्टेप है, यहाँ पे भी दो है, तो हर स्टेप से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप से करेंगे, तो ए की पावर के प्लस वन, और आई का आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाती है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है प्लस। अब फर्स्ट स्टेप का सेकंड से करेंगे, तो ए की पावर के इंटू बी ए, क्योंकि यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है आपको गिवन है, और ये भी आपको पता है ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप आइडेंटिटी से करोगे तो आइडेंटिटी हट जाएगी, ए मैट्रिक्स आएगी, यानी कि इसका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका है। नाउ इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो के, अब देखो ए की पावर यहाँ पे वन और यहाँ पर है के माइनस वन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर के और इंटू बी ए, क्योंकि यहाँ पर ए मैट्रिक्स आ रही है, जहां पे भी ए मैट्रिक्स आएगी वहां पर आइडेंटिटी आपकी हट जाएगी। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब लास्ट से मल्टीप्लाई प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि लास्ट का बी ए का मल्टीप्लाई बी ए से करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही स्टेप इसमें मेन है पूरे क्वेश्चन के अंदर। ये चार टर्म आपके आ चुकी है। अब इस पे आप इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये हमने 2 इक्वेशन लगी हुई है। अब जो इस मैट्रिक्स का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है पूरे क्वेश्चन में, अब इसका यूज होगा। अब आपको ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो यहाँ से निकालनी होगी, जो हमें यहाँ पुट करनी है इसकी वैल्यू। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, ए इंटू ए। तो इस मैट्रिक्स के यूज अब आएगा यहाँ पर, और हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई निकालेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आई गया है अच्छे से, रो कॉलम का, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपकी जीरो मैट्रिक्स, जो बताया था आपको जीरो से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ चुकी है जीरो, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स हो गई है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आपको इसमें सेकंड में पुट कर देंगे आप फ्रॉम 2, तो इससे क्या होगा, ये स्टेप पूरा जीरो हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेप। बस ये 3 स्टेप बचेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपका ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, अब बाकी के ये 2 स्टेप्स में से कॉमन लेना है आपको। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका, के प्लस वन बचेगा अगर हम कॉमन लेंगे ए की पावर के इंटू बी ए। अब देखो ए की पावर के इंटू बी ए कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से हमने इस वाले स्टेप में से ए की पावर के बी ए कॉमन लिया तो सिर्फ के बचेगा, तो के प्लस 1 बचेगा, और ये जो वैल्यू है वो मैंने कॉमन निकाल ली है। और फोर्थ स्टेप आपका जीरो हो चुका था। अब यू कैन सी हियर राइट हैंड साइड इज सेम टू सेम दिस, राइट, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के इंटू बी ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये वेरीफाई होना था। और लास्ट आप जानती हो क्या लिखना है, हेंस पी एन बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन, फॉर वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपको पता ही है, लास्ट में लिखना होता है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। आप वीडियो पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर हर स्टेप को समझेंगे किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। आप चेक कर लो बुक में, क्वेश्चन आपका ये हुआ नहीं है अभी तक, ये डाउट में था क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ बोर्ड पर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज होगा, तो आप चेक कर सकते हो बुक में, क्वेश्चन आप बुक से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसमें ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है, जिसमें आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही वाली वर्क करेगी जिस ऑर्डर की आपकी ए होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये अभी तक किसी का हुआ नहीं है, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है इसमें हम 10 अल्फा बाई 2 को लेट कर लेंगे टी, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अब इससे क्या हुआ कि ए जो मैट्रिक्स थी आपकी वो कन्वर्ट हो गई बिल्कुल एक सिंपल मैट्रिक्स में, 0 माइनस टी टी और 0, 2 इंटू 2 ऑर्डर।
आप टी की जगह कुछ और भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, मैंने टी कंसीडर कर लिया, तो ए मैट्रिक्स आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस मैट्रिक्स के लिए मुझे लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी आइडेंटिटी प्लस ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 2 into 2 ऑर्डर की लेनी है आपको 1 0 0 1, क्योंकि जिस ऑर्डर की ए होगी, और ए आपकी जो कन्वर्टेड फॉर्म में थी वो ये वाली थी 0 माइनस टी टी 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 into 2 2 into 2, तो ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं तो इसका मतलब ऐड करने पर क्या आ गया 1 प्लस 0 1, 0 और माइनस टी को ऐड करेंगे तो माइनस टी, 0 और टी को ऐड करेंगे तो टी, और 1 प्लस 0 1, 2 into 2 ऑर्डर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आ चुकी है 1 माइनस टी टी 1। अगर राइट हैंड साइड की सोल्व करके यही सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है आई माइनस ए, पहले एक मैट्रिक्स ये वाली निकालनी है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि हमारे पास जो हमने कन्वर्ट की थी वो 10 में थी और ये कॉस और साइन में है, तो हमें पहले ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, ये हमें 10 में लानी पड़ेगी, यानी कि 10 का फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, फिर 10 से हमें टी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है 1 0 0 1, में से हमने ए मैट्रिक्स को माइनस कर दिया और ए मैट्रिक्स से आपकी 0 माइनस टी टी और 0, ये एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगी माइनस करके इनटू। और अभी ये मैट्रिक्स मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी माइनस ए और दिस मैट्रिक्स एडिटेज लिख दी हमने। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस टी, तो ये हो गया आपका टी, 0 माइनस टी यानी कि माइनस का टी, और 1 माइनस 0 यानी कि 1। ये मैट्रिक्स आपकी आई माइनस ए, ये सॉल्व होकर ये आ गई। अब जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके साथ में कैसे ट्रीटमेंट करना है ये आपको देखना ध्यान से। अब यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, कॉस अल्फा का। फॉर्मूला एक्चुअली होता है cos 2 अल्फा का, जो मैं यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है आपका। इसी तरह साइन का होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो 2x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पर cos x होगा तो ये फॉर्मूला आपका हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ध्यान से देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, तो cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया है आपको। इसी तरीके से इस वाले cos अल्फा की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दोनों cos अल्फा के फॉर्मूले हो गए। ऐसे सिमिलरली साइन अल्फा का, तो साइन का होता है आपका 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और ऐसे ही यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस एज इट इज रहेगा आगे अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये जो स्टेप है फॉर्मूले का, ये पूरे क्वेश्चन का मेन टर्निंग पॉइंट ये फॉर्मूला है। अगर ये आपने अप्लाई कर दिया तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो फर्स्टली हम कन्वर्ट कर देंगे tan अल्फा बाई 2 को टी की फॉर्म में, तो 1t माइनस टी और 1, ये तो एडिटेज। और इसमें जहां पर भी आपको tan अल्फा बाई 2 दिखाई दे रहा है वो हमने टी में कन्वर्ट कर देना है स्टूडेंट्स। तो ये टी में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये भी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये वाली भी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप इजीली रफ पेज पर कर सकते हो। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से, सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो,
2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो माइनस का टी प्लस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इसका इससे करेंगे तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसका इससे यानी कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर लास्ट का लास्ट रो का लास्ट कॉलम से करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस के यहाँ पे टर्म आए हुए हैं, इन दोनों में एलसीएम आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जब इसमें आप एलसीएम लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर और सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 1 माइनस, ये आप करके देख लेना एक स्टेप, 1 माइनस टी टी 1। इस तरीके से आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। फिर आप लास्ट में लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इसमें केवल ये फॉर्मूला है हाफ एंगल फॉर्मूला, ये आपको समझना है कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया है। कॉस का लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह साइन का होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से जो मेन क्वेश्चन हैं आपके डाउट में वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आपको ये नोट डाउन करना है और आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।